सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आज का आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। बाबा की भिक्षा प्रणाली का तीसरा भाग। स्वामी शरणानंद जी भी बाबा के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। एक बार श्री बालक राव शिरडी से बाहर गए हुए थे, तो उनके बदले शरणानंद जी भिक्षा वतन के लिए चले गए। कई बार उन्हें मौका मिला बाबा के लिए भिक्षा मांगने के लिए। पहले वो जोग के घर जाते थे और वहाँ से भिक्षा ग्रहण करते थे। फिर उसके बाद किसी दूसरे भक्त के घर जाते थे, वहाँ से दूध ले लेते थे। तो ये सब देखते देखते जी जी नारके जो हैं, वो बाबा के जो भक्त हैं, मैंने पहले भी उनका जिक्र किया है। तो उनके मन में एक भाव आया था, एक इच्छा पैदा हुई कि ये सौभाग्य क्या मुझे मिलेगा। कुछ दिनों के बाद उनका शिरडी में आना हुआ, और बाबा तो अंतर्यामी हैं, और बाबा ने उनकी मन की बात को जान लिया और तुरंत उन्हें भिक्षा के लिए जाने के लिए कहा। वे इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त शर्ट और पैंट और टोपी पहनी रखी थी, और भिक्षा मांगने के लिए ये सही वेशभूषा नहीं थी। लेकिन फिर भी कपड़ों में क्या है, कपड़े बदलने के लिए भी उनके पास वक्त बाबा ने नहीं दिया और सीधा जाने के लिए कहा। मतलब ये इसमें से एक छोटी सी बात आपको मैं कहना चाहती हूँ कि वो नारके हैं जो प्रोफेसर का काम करते थे। तो उन्होंने सोचा, मैं एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अच्छे कपड़े पहना हुआ हूँ, इन कपड़ों के साथ मैं कैसे जाके भिक्षा मांग सकता हूँ। इसको भी बाबा ने, इस सोच को भी बाबा ने पहचान लिया, और उनका ये छोटा सा जो अहम मन में था, इसको भी दूर करने के लिए उन्होंने उनको वैसे ही चले जाने के लिए कहा। और बाबा की बात को कोई भी टालता नहीं, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो, वो कर देते थे। तो इसी तरह नारके जी भी उसी ड्रेस में वो चले गए थे भिक्षा मांगने के लिए। तो उनको इतना अच्छा लगा कि उनके मन की बात बाबा जान गए, और उनको ये अवसर उन्होंने बाबा ने दिया कि वो बहुत फूले न समाये। खुशी खुशी नारके जी उन्हीं कपड़ों में भिक्षा मांगने निकल पड़े। वे काफ़ी पढ़े लिखे थे, जैसे मैंने कहा था। फिर उन्हें क्या लगा कि एक ही दिन का मौका मिल रहा है क्या, ऐसे मन में सोचा। लेकिन उनके भाग्य को बाबा ने पूरी तरह बदल दिया था, और उन्हें 4 महीने लगातार बाबा ने भिक्षा मांगने के लिए भेजा। तो नारके जी की खुशी का और मानसिक मतलब उनके मन की स्थिति का आप सर्टनली आप सोच सकते हो कि कितने खुश हुए होंगे वो। बाबा क्या करते थे, जब वे भिक्षावटन के लिए जाते थे, तो उनके कंधे पे एक झोली लटका के चले जाते थे, और हाथ में एक टिन का एक डब्बा रहता था। रोटी, चावल, सब्जी जैसे जैसे पदार्थ झोली में डाल लेते थे, और दूध, दही आदि को वो टिन में लेके आते थे। उन्हें कभी भी स्वाद को लेकर लालायत नहीं, वे कभी नहीं होते थे, और भक्तों को भी स्वाद की इच्छा की उपेक्षा करने से मना करते थे। भिक्षा मांगने जाते थे जब बाबा, तो एक ही रास्ता वो पकड़ के जाते थे। मतलब अगर उन्होंने द्वारका माई से शुरू किया तो एक ही रूट अपनाते थे, बीच में यहाँ वहाँ नहीं टहलते थे। तो क्या होता था, एक मतलब भैयाजी अप्पा कोटे कटे पाटिल करके एक भक्त थे बाबा के, जिनके गोद में ही बाबा ने आखिरी सांस छोड़ी थी महासमाधि के दिन। तो इनके घर के समीप, इनके घर को मतलब पार करके आने की जगह जहाँ होती है, वहाँ एक पत्थरों का ढेर होता था। तो बाबा क्या करते थे, ये पूरे शिरडी से या इन 5 घरों से जो भी भिक्षा मिलती थी, वो ले आके इस पत्थरों के ढेर पे जाके खड़े हो जाते थे। मतलब नंगे पैर ही बाबा घूमते थे। तो इस जगह खड़े हो जाके वहाँ कुत्तों को, बिल्लियों को, पक्षियों को, कौवों को, सभी को खाना खिलाते थे। ऐसे हर रोज़ बाबा ये काम करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जिस ढेर पे बाबा खड़े होते थे, वहाँ उनके पाद, उनके चरणों के चिन्ह बन गए। देखिए कितनी बड़ी बात है, उनके चिन्ह वहीं पे बन गए थे, और किसी भक्त ने ये देखा था। तो उसको एक काले स्लैब के ऊपर उस चिन्ह को उन्होंने बहुत ही मतलब
श्रद्धा से उसको संभाल के रखा था। लेकिन साल बीतते गए और सब कुछ बदला। वो ढेर भी चला गया, बाबा की महासमाधि भी हो गई और सब लोग उसके बारे में भूल गए। फिर एक बार क्या हुआ, शिरडी में रहने वाली एक माँ है जिनका नाम है विनी चिटलूरी माँ, जिन्होंने बाबा के नाम को लेके और बाबा के बारे में इतना सारा काम किया है कि हम अब जो भी जानकारी हमें मिल रही है बाबा के बारे में उन्हीं का किया कराया है। फिर उन्होंने और उनके साथ सदानंद जी एक रहते हैं, उन दोनों ने जब एक बार द्वारकामाई से वो जब बाहर आ रहे थे तो उन्हें लगा कि ये पाद चिन्ह कहीं यहीं कहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने साईं लीला के एक मैगजीन में पढ़ा था कि बाबा ऐसा करते थे, तो उनका चिन्ह बन गया था। अभी वो चिन्ह कहाँ है, शिरडी के म्यूजियम में तो नहीं है। तो इन्होंने क्या क्या ढूंढना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो एक दिन द्वारका माई में दोपहर की आरती ख़त्म करके आ रहे थे तो उन्हें लगा कि एक वहाँ रास्ते में एक नरसिम्हा लॉज करके एक जगह पड़ता है, यहीं कहीं हो सकते हैं बाबा के चिन्ह करके उनके मन में वो आशा आई, वो बात उभरी जैसे बाबा ने ही बताई हो। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो इस बीच में क्या हो गया, हमारे जो संस्थान के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सोचा कि जो पालकी का जो रोड है उसको थोड़ा चौड़ा चौड़ा करेंगे, और ये नरसिम्हा लॉज उसी रास्ते में पड़ता है जिसको शिरडी के संस्थान वाले चौड़ा 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 करना चाहते थे। खुदाई करने के टाइम नरसिम्हा लॉज के लोगों ने बताया, उनको लगा कि यहाँ कुछ है, और उन्होंने विनिमा से जाके बोला कि ये आपने ही ये पाद चिन्ह ढूंढ निकाले हैं बाबा के, तो आप ही इसको संभालो करके उनके हाथ में उन्होंने दे दिया। संस्थान ने भी पूरे मन से उनको वो चिन्ह, बाबा के पाद चिन्ह दे दिया। उस पाद चिन्ह की खूबी ये है कि उसमें एक जैसे काले पत्थर पे बाबा खड़े हों और उनके पाद चिन्ह उसमें इम्प्रिंट हो गए हों, ऐसा है। और उसके सामने एक छोटा सा एक गोला जैसे होता है, एक होल होता है। उसमें क्या है, बाबा क्या करते थे, हमेशा पक्षियों के लिए दाना डालते थे या फिर कभी पानी भी रख देते थे पीने के लिए और चले जाते थे द्वारका माई। अभी भी वो है। तो ये पाद चिन्ह ये लोग ले आए और कोरहाले करके एक जगह में इसका इन पाद चिन्हों को बाबा का स्वरूप मान के इन्होंने एक मंदिर बनाया है। ये कोरहाले शिरडी से 8 किलोमीटर की दूरी में है। और ये उन सबका सौभाग्य है कि उनको बाबा के असली पाद चिन्ह मिले हैं, और हम सबका सौभाग्य है कि हम उनके दर्शन करने के लिए कभी भी जब भी शिरडी जाएंगे तो हमें वो सौभाग्य प्राप्त होगा। ज़रूर आप सब जाइएगा। मैंने कई बार बाबा के चरणों के दर्शन किए हैं। मतलब उनको छूने से ही आपके अंदर इतनी एक तेज़ गति से खून बहता है, आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। कितनी खुशी होती है जैसे बाबा के सच्चे चरण आपने छुए हों, इतना एक एहसास होता है। तो ये सब बातें आज आपसे बाबा कहलवा रहे हैं और मैं कह रही हूँ। तो और भी ऐसी बहुत सारी बाबा के बारे में बातें हैं जो 1 घंटे या 1 दिन में या 10 दिन में कुछ भी हो ही नहीं सकती। मतलब ये ज़िंदगी काफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से कि मैं ये सब बातें ख़त्म करूँ, ना मैं जान सकूँ और ना मैं इतनी बातें जान भी नहीं पाऊँगी जितना बाबा जैसे एक संसार के इस पूरे आसमान की तरह है, और उनकी ना लंबाई चौड़ाई कोई नाप सकता है, ना सागर की गहराई जान सकता है। इतने महान है साईं। तो आज का विषय मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और विश्राम लेती हूँ। कल और भी बाबा की बातें उनकी आशीर्वाद से मैं आपके साथ साझा करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।